नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एआई दुनिया नोटबुक में। आज की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। एक ऐसी बैंक डकैती जहां चोरों ने बंदूक नहीं चलाई, बल्कि जमीन के नीचे सुरंग खोदकर करोड़ों रुपए लूट लिए। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2008 की कुख्यात लुधियाना बैंक डकैती की, जिसने पूरे भारत को हिला दिया था। कैसे महीनों तक सुरंग खोदी गई, कैसे बैंक तक पहुंचे डकैत, और आखिर पुलिस ने इस रहस्य को कैसे सुलझाया। जानिए पूरी कहानी आज के इस विश्लेषण में। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके भी दिमाग में आ रहा होगा वो ये है कि इतनी बड़ी बैंक डकैती बिल्कुल खामोशी से कैसे हो सकती है। जरा सोचकर देखिए, ना कोई शोर शराबा, ना कोई अलार्म बजा और ना ही किसी गार्ड को खरोंच तक आई। दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले बैंकिंग सिस्टम को बिना किसी शोर के इतनी शांति से कैसे चकमा दे दिया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बात है साल 2008 की और जगह थी पंजाब का दिल, लुधियाना। शहर के बिल्कुल बीचों बीच पंजाब नेशनल बैंक की एक बहुत बड़ी ब्रांच हुआ करती थी। दिन रात यहाँ लोगों की भीड़, एकदम चहल पहल वाला इलाका। और इस बैंक को ना उस समय बहुत सुरक्षित माना जाता था। अपनी अहमियत और लोकेशन की वजह से लोगों का इस बैंक पर बहुत गहरा भरोसा था। अब जरा वहां की सुरक्षा का लेवल देखिए। मजबूत कंक्रीट की दीवारें, हर तरफ सीसीटीवी कैमरे, हथियारबंद गार्ड्स और एकदम हाई सिक्योरिटी सिस्टम, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा था? अपराधियों ने कुछ ऐसा प्लान बनाया था जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने क्या किया? बैंक के ठीक बगल में एक छोटी सी, बहुत ही साधारण सी दिखने वाली दुकान किराए पर ले ली। बाहर से दिखने पर सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता था, लेकिन अंदर अंदर एक खतरनाक सीक्रेट बेस तैयार किया जा रहा था। और बैंक का इतना बड़ा सुरक्षा तंत्र जमीन के नीचे पनप रहे इस खतरे को बिल्कुल भांप नहीं पाया। देखिए, ये कोई 1 या 2 दिन का काम तो था नहीं, बल्कि महीनों तक इसकी तैयारी चलती रही। पहले दिन उन्होंने दुकान किराए पर ली, फिर शुरू हुआ असली खेल। हफ्तों तक हर रात जब सब सो जाते तो वो जमीन के नीचे खुदाई करते रहते। धीरे धीरे उन्होंने बैंक तक पहुंचने के लिए एक सुरंग बनानी शुरू कर दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सुरंग कई फीट लंबी थी। तीसरे महीने तक आते आते ये लंबी सुरंग सीधे बैंक के वोल्ट्स तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने इतनी सफाई से ये काम किया ना कि आसपास रहने वाले लोगों को रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। इमेजिन कीजिए, एक बहुत ही खतरनाक योजना हर किसी के पैरों के ठीक नीचे पनप रही थी। ये अपराधियों के दुस्साहस की एकदम हद थी। दिन के उजाले में ऊपर सड़क पर लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, गाड़ियां चल रही थीं, और ठीक उनके नीचे अंधेरे में एक बहुत बड़ी साजिश को एकदम शांति से अंजाम दिया जा रहा था। सच कहूं तो यह एक ऐसा क्राइम था जिसकी उस वक्त किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और फिर आई वो खौफनाक रात जब पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था। महीनों की उस अथक और सीक्रेट मेहनत के बाद डकैत अपनी बनाई उसी सुरंग के रास्ते आगे बढ़े और बैंक के फर्श को अंदर से तोड़कर सीधे बैंक के अंदर पहुंच गए। वे सीधा लॉकर रूम में थे। सामने कोई भारी भरकम लोहे का दरवाजा नहीं था, कोई ताला नहीं था जिसे काटना पड़े। वो लोग सीधे उस जगह प्रकट हुए जहां बैंक का सारा खजाना रखा हुआ था। और फिर शुरू हुई करोड़ों की वो खामोश लूट। उन्होंने कैश, भारी मात्रा में सोना और ग्राहकों के लॉकर्स में रखे हुए अनगिनत कीमती सामान अपने कब्जे में ले लिए। कुछ रिपोर्ट्स के माने तो चोरी की गई ये रकम करोड़ों में थी। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये सारा माल बटोरने के बाद वो बिना कोई आवाज किए, बिना किसी को भनक लगे, अपनी उसी सुरंग के रास्ते हमेशा के लिए फरार हो गए। लेकिन हर रात की एक सुबह तो होती ही है। अगली सुबह जब बैंक के कर्मचारी अपनी नॉर्मल ड्यूटी पर पहुंचे तो उन्हें जरा भी आइडिया नहीं था कि अंदर कौन सा डरावना सपना उनका इंतजार कर रहा है। बाहर से सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास था। मेन गेट के ताले अपनी जगह पर सही सलामत लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही वो अंदर लॉकर रूम पहुंचे, वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। होश उड़ गए उनके। टूटे हुए लॉकर खुले पड़े थे, सारा कैश पूरी तरह से गायब था, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी तिजोरी के उस मजबूत फर्श के बीचों बीच एक बहुत बड़ा खुला हुआ छेद। जी हां, एक छेद। ये वही रास्ता था जिससे डकैत आए और माल लेकर चले भी गए। कुछ ही देर में इस बात से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते ये खबर आग की तरह पूरे शहर और फिर पूरे भारत में फैल गई। जब आम लोगों को ये पता चला कि डकैतों ने सुरंग खोदकर इतनी बड़ी लूट को अंजाम दिया है, तो हर उस इंसान की धड़कनें तेज हो गईं जिसका खून पसीने की कमाई, पैसा या सोना किसी बैंक के लॉकर में रखा था।
अचानक से ना पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। इस घटना के बाद पुलिस और जांच एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं। सबसे पहले उस रहस्यमयी सुरंग की डिटेल में फॉरेंसिक जांच शुरू की गई, आसपास के लोगों से कड़ी पूछताछ हुई और फिर धीरे धीरे पुलिस ने इस पूरी पजल को जोड़ना शुरू किया। तब जाकर उन्हें पता चला कि डकैत कई महीनों से इस मास्टर प्लान पर काम कर रहे थे। खैर, काफी मशक्कत के बाद आखिरकार कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और चोरी का कुछ सामान भी बरामद कर लिया गया। लेकिन इस पूरी घटना ने भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा पुनर्विचार शुरू हो गया। अधिकारियों को अब ये मानने पर मजबूर होना पड़ा कि भाई सिर्फ मजबूत दरवाजे, ताले और दीवारें ही काफी नहीं हैं। इस डकैती ने बैंक सुरक्षा पर जो बड़े सवाल खड़े किए थे, उससे एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ हो गई थी कि अब जमीन के नीचे से आने वाले खतरों को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसके बाद पूरे देश के बैंकों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया और कई बड़े बदलाव किए गए। जमीन के नीचे होने वाली किसी भी हलचल को पकड़ने के लिए अब अंडरग्राउंड सेंसर लगाए गए। सिक्योरिटी सिस्टम को अपग्रेड किया गया। बेसिक सीसीटीवी की जगह चौतरफा निगरानी बढ़ाई गई और सबसे अहम बात, बैंक के आसपास की बाहरी गतिविधियों पर भी बहुत सख्ती से नजर रखी जाने लगी। लेकिन इस सब के बाद भी अंत में एक बड़ा सवाल पीछे छूट ही जाता है। क्या इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आज बैंक पूरी तरह से सुरक्षित है? क्योंकि जैसे जैसे तकनीक बढ़ती है, अपराधियों के तरीके भी तो बदलते हैं ना। तो दोस्तों, ये थी 2008 लुधियाना बैंक डकैती की पूरी कहानी। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल AI दुनिया नोटबुक को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां मिलती हैं भारत की सबसे रहस्यमयी और सच्ची कहानियां। धन्यवाद।